जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु गोपाल जी गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार भट्ट की जय। हमारे पिताजी दादाजी उनके गुरुदेव पूज्यपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। सब वैष्णव वृंद की जय। समस्त संत वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सप्त देवालय की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। मानव जीवन के अत्यंत दुर्लभ सत्संग हेतु गुरु गोविंद कृपा से हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। मानव जीवन सत्संग के लिए ही मिला है। सत्संग होता रहे, भजन होता रहे, इसके सहायक रूप में हमें परिवार, स्त्री पुत्र आदि धन संपत्ति मिली है और हम लोग उस स्त्री पुत्र धन संपत्ति को ही मुख्य मान लेते हैं और सत्संग को गौण मान लेते हैं। प्रश्न उठता है, जब मानव जीवन सत्संग के लिए ही मिला है तो ये स्त्री पुत्र मकान धन संपत्ति क्यों मिली? अरे ये भजन में सहायता के लिए मिली है। स्त्री है तभी तो हम सवेरे उठ के बैठ जाते हैं आसन पर। पत्नी हमारी दो पराठे बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगा के दे देती हैं। संध्या को हमारे कपड़े धो के रखती हैं, हमारे घर को साफ रखती हैं, सोने से पहले बिस्तर बिछा देती हैं। पुत्र जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो पुत्र अर्थव्यवस्था संभाल लेता है। सारा केंद्र भजन के लिए ही है, लेकिन हम केंद्र को तो भूल गए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार उत्सव हुआ भागवत निवास में, शायद पिताजी का उत्सव था। तो एक जैसे आप हैं ना, अपरिचित थे लेकिन नेट पर परिचित थे, तो वो सुना उन्होंने पिताजी का उत्सव हुआ, भागवत निवास में होगा। तो बोले मैं प्रभु जी आना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। और वो वही वाली बात के कब आना है? मैं कहा 16 का उत्सव है, 15 को आ जाऊं। 15 को आ जा भाई, तू देख रहने करने की व्यवस्था तो हमारे पास है नहीं, अपना तुम्हारा कहीं रुकना हो तो ठीक है। फिर वो बार बार के धोती पहन के आनी है कि पैंट पहन के आनी है? अच्छा भाई, जो इच्छा। ऐसे उन्होंने, मैं समय खराब नहीं करूंगा, बहुत उन्होंने प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछ के अच्छा मेरी भी वृत्ति लगी रही कि वो बंदा, अच्छा क्योंकि मिले हुए हो तो ठीक है। अब वो कोई भी ऐसा अजीब सा आए, मैं उनसे पूछूं अच्छा आप आए दमोह से? हम नहीं आए। हम अरे भाई वृत्ति। कुल मिला के उत्सव हो गया। और जब हम लोग विदा होके घर जा रहे थे तब एक कोई सज्जन आए। तब तक मैं निराश हो चुका था। वो अंदर घुस रहे, मैं बाहर जा रहा हूँ।
वो अंदर जाके उन्होंने किसी से पूछा कि वो नांगिया जी, अरे बोले वो जा तो रहे हैं, यही तो तुम्हारे सामने, अरे यही हो पीछे, हो भाई साहब नांगिया जी, नांगिया। मैंने हाँ भैया कहिए। बोले मैं वो आपसे पूछा था ना, मैं वो हूँ दिल्ली से। भैया कहाँ रह गए आप? नहीं मैं वृंदावन आया था ना, तो मैंने कहा आपके उस समय तो जाना ही है, फिर मैं थोड़ा इस्कॉन दर्शन कर लूँ, फिर मैं इस्कॉन में चला गया। वहाँ एक हमारा सप्लायर मिल गया, वो फिर हमको अपने साथ ले गया, फिर वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, और पता चला कि उत्सव के लिए आए और उत्सव ही रह गया। जैसे उस दिन शर्मा जी का एक ड्राफ्ट वाला सुनाया था मैंने, आप लोगों को याद हो तो कुल मिला के हम आए हैं भजन के लिए, और भजन में सुविधा बनी रहे इसलिए ठाकुर ने हमें अर्थ भी दे दिया, अच्छी नौकरी भी दे दी, अच्छी पत्नी भी दे दी, अच्छा पुत्र भी दे दिया। हम उसको भजन में प्रयोग करें, लेकिन हम उन अच्छी पत्नी पुत्र आदि में ही घुस के रह गए और भजन भूल गए। तो यह दुर्लभ अवसर है। क्रमशः हम पाठ कर रहे हैं। कल हमने मन शिक्षा उपदेशामृत, श्री रूप गोस्वामी पाद विरचित उपदेशामृत का पाठ प्रारंभ किया था। उसमें अनेक बातें उन्होंने बताई थी कि भजन से पहले तो हमें हमारे अंदर जो एक दानवता है उसको दूर करना है। वाणी का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, इन वेगों को हमें किसी भी तरह से संभालना है, भोजन का शुद्ध रखना है। ये भी बताया था कि अधिक खाने से, अधिक लौकिक रूप में परिश्रम करने से, अधिक गपशप करने से अनियम आग्रह, नियम में अनियम में आग्रह, बल्कि इन्होंने अनियम में आग्रह करना कि नहीं नहीं नियम लेने से कुछ नहीं होगा, हम तो कर ही लेते हैं ना, भजन तो भजन ही है, कभी सवेरे कभी शाम, कभी 10 माला भी कर लेते हैं, कभी 50 भी कर रहे हैं, यही ठीक है। ये अनियम आग्रह है, नियम आग्रह नहीं है, जबकि नियम आग्रह होना चाहिए। जनसंग, असत्संग लोगों का, असत्संगी लोगों का संग, लालच, ये 6 चीजें भक्ति को नाश करती हैं। और 6 चीजें उत्साह, उत्साह पूर्वक भजन को मजबूरी नहीं समझना है, भजन का उत्साह, भजन के लिए ही आए हैं, जब ये समझ आ जाएगा तो जिसके लिए आए हैं वो अवसर मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या है। तो भजन में उत्साह हो, निश्चय हो कि निश्चय पूर्वक, एक तो तत्व निश्चय हो कि हम जिनका भजन कर रहे हैं वो होगा अनुगत्य से, कि उन्होंने, हमारे गुरुदेव ने बता दिया ये तुम्हारे स्वामी हैं, तुम सेवक हो, तो ये निश्चय हो। दूसरा ये हो कि उनकी कृपा निश्चय होगी ही, और पता नहीं हम तो कर रहे हैं साहब, कब कृपा होगी नहीं होगी, क्या होगा, कुछ लग तो रहा नहीं है, तो ऐसा अनिश्चय की स्थिति भी ना हो, प्रणाम भैया। निश्चय हो और धीरज हो। धीरज भी 2 प्रकार का, कि हमें मिलेंगे ही, ठाकुर की कृपा होगी ही, और जो हमारे लौकिक में दुख सुख, झंझट, बीमारी, क्लेश, ये वो झगड़ा आता है, उसमें भी हम धीरज रखें। प्रसन्नता में भी धीरज रखें। कहीं हमें कोई 10 के 20 मिल गए तो पता चले कि पार्टियां ही पार्टियां हो रही हैं क्यों जी, और 10 के यदि 5 रह गए तो रो ही रो रहे हैं ना। धीरज रखो, कोई बात नहीं, ये हमारा प्रारब्ध है, हम ही दोषी हैं। मैंने कल बताया था ना कि जैसे मेरी अभी लाइट चली जाए तो मैं तुरंत ऑफिस में फोन करूंगा, मेरी लाइट क्यों नहीं है भाई, D7 की, इनकी निर्मल भैया की तो है, बहुत तेज चल रही है, इनकी भी है, 8 नंबर है, 7 नंबर है, मेरी क्यों नहीं। अच्छा सर, अच्छा देखते हैं सर। और उसने देख के बताया कि आपकी बिजली का बिल बाकी है। हमारे बिजली का बिल बाकी है? बोले हाँ भैया दो, कितना है? पता चला 33,000 रुपए। अब 33,000 बाबा जी के पास है नहीं, अब वो 2-3 दिन लगा रहा है, तो 3 दिन चुपचाप बंद बिजली में रहा है, क्योंकि दोष मेरा है। जब ये निश्चित हो जाए कि दोष मेरा है तो शांत हो जाता है। इसी तरह प्रारब्ध में कभी दुख आए, दोष मेरा ही है तो चुप रहेगा। वो कहेगा मेरा लड़का बदमाश है, मेरे को ये नहीं करने देता है, मेरे को बहू बहुत बदमाश आई है, ये नहीं करने देता है, ये नहीं करने देता है। जब तक उसका दोष रहेगा तो दुनिया को बताता रहेगा। जब उसको समझ आ जाए कि मेरा ही दोष है जिसके कारण मेरे को ऐसा लड़का मिला, इनको तो नहीं मिला, इनको तो नहीं मिला, इनको तो नहीं मिला, मेरे कोई दोषी मिला, मैं दोषी, चुप रहूं। अपने दोषों को व्यक्ति छिपाता है। 33,000 रुपए इकट्ठे करने में बाबा जी को 3 दिन लग गए। 3 दिन बेचारा बिना बिजली के वो इन्वर्टर वाले बल्ब लगा के जी रहा है। और बाई चांस मेरा दोष नहीं होता तो शायद घाट खड़ी कर दी होती है ऑफिस की,
है ना। यही होता है। तो ये इसमें धीरज रखा जाए हमेशा, दुख सुख में धीरज। साधन प्रवृत्ति, भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बताए गए, श्रवण करें, अनुगत्य करें, गुरुदेव की बात माने, माला करें, अध्ययन करें, सेवा करें, भोग लगाएं, सवेरे उठें, स्नान करें, उन सबका पालन करें। साधु वृत्ति माने सत पुरुषों का संग करें, और सत्पुरुष जैसे रहते हैं वैसे हम भी रहने की कोशिश करें। हम प्राप्त तो भक्ति को करना चाहते हैं, देखिए क्षमा करें, और रहेंगे हम जो है एक डॉन की तरह से टोपी लगा के, क्यों जी, है ना, गड़बड़ है ना। काला सा चश्मा लगा लिया और एक वो ऐसी टोपी आती है ना जो जिससे ये बनती है, पंखे वगैरह बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वो टोपी लगा ली, काला सा चश्मा लगा के, और यहाँ फोटो लग रही है। अरे क्या हो रहा है यार क्या हो रहा है, क्या है ये, तुम साधु हो, संत हो, भजनानंदी हो, ये क्या हो रहा है। तो साधु वृत्ति अनुसार ही चले, हमारा देश वेश आवेश वैसा ही हो, वैसा ही हो। कदाचित कहीं हम फंस गए हैं तो भी मर्यादा संतुलन रखा जाए, संतुलन रखा जाए, साधु वृत्ति से चला जाए। इस प्रकार इन 6 आचरणों को अपनाने से भक्ति प्रफुल्लित होती है और अपने मुख्यतम फल कृष्ण प्रेम को देती है। कल हमने क्रोध की बात कर रहे थे। हम क्रोध क्यों आता है, तो गीता में मेरे को बहुत बढ़िया आज एक श्लोक मिल गया, बाई चांस कोई दूसरा श्लोक ढूंढ रहा था मैं, तो वो श्लोक मिल गया। मैंने कहा आज इस पर भी चर्चा कर लेंगे, और इसमें वही सारी बातें जो कल हमने चर्चा की हैं। ये दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक है। इसमें कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते। शब्द आदि, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि विषयों का चिंतन करने से, उन विषयों का चिंतन करने से उसमें जीव की आसक्ति होती है, अथवा जो इनका चिंतन करते हैं उसका संग, जिसको दुसंग कहा गया, उनका संग करने से इनमें आसक्ति होती है। बल्कि ये कहा गया कि इनका संग उतना खतरनाक, स्त्री का संग या दूषित वस्तु का संग इतना खतरनाक नहीं है, दूषित व्यक्ति के संग करने वाले का संग खतरनाक है, संग दोष। क्योंकि जो दूषित है, मान लो किसी दुष्कार्य में लगा हुआ है और हमारे साथ वो 2 घंटे बैठ गया, तो उसके पास कोई मैटर नहीं होता, वो वही बात करेगा, वो उसका ही घूम फिर के वो दुसंग पर ही आ जाएगा और दुसंग की ही बात करेगा, और उस दुसंग जो है तो दुसंग, लेकिन उसके लाभ बताएगा। अरे बड़ी सर्दी हो रही थी गुरु, बहुत मतलब थोड़ा सा जो है आप समझो उस चीज को, हमने जो है थोड़ा सा जब ऐसे किया खूब आनंद आ गया, तो हमारे अंदर एक उद्दीपन पैदा होगा। हम भले उसको बुरा मान रहे हैं, लेकिन कहीं हृदय में ऐसा उद्दीपन, तो दुसंग का संग इतना नहीं है, दुसंग के संगी का संग बहुत खतरनाक है। उससे क्या होगा कि उन विषयों के प्रति एक आकर्षण होगा, उस वस्तु के प्रति, उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाएगा, और आकर्षण से कामना पैदा होगी, आकर्षण से उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना पैदा होगी। कोई भी, मैं तो कहता हूं कोई दूषित वस्तु ना भी हो, कोई राजसिक वस्तु भी ले लो। हमारे पास एक गाड़ी है, उसमें बड़े प्रसन्न है, ठीक है ना, और आपके पास गए और आपके पास वो 50 लाख वाली गाड़ी, और आप अरे बोले आप हमारी गाड़ी में, अरे बोले गियर बदलना पड़ता है, तो देख मेरी गाड़ी में चल, गियर ही नहीं बदलना पड़ता, बस एक बटन दबाओ तो स्टार्ट हो जाती है। हम गए उसके साथ, देखा यार बात तो सही है, चाबी की जरूरत नहीं है, तो बटन से स्टार्ट हो गई, गियर चलाना नहीं पड़ता, बैक गियर में शीशा लगा हुआ है, फलाना लगा हुआ, और वो बंदा उसी की प्रशंसा करता रहेगा। तो होगा क्या, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम योग्य हैं, हमारे पास 50 लाख रुपया है तो भी कामना पैदा होगी और हम ले आएंगे शायद, और नहीं है
तो कामना पैदा तो हो जाएगी यार, अब के गाड़ी लेनी है तो यही वाली लेनी है। एक कामना पैदा हो गई उस विषय के संग से, एक हमारे अंदर कामना पैदा हो गई। अब कामना पैदा होने से क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। जब तक वो नहीं आ रही है तब तक, अरे यार गाड़ी नहीं ले पा रहे हम यार, भाई से कहा यार 30 लाख तो मेरे पास है, 10 लाख तू दे दे, 10 लाख बेटे से कहा तू दे दे। अरे बाबा क्या कर रहे हो आप, गाड़ी तुम्हारे पास है ना, 50 लाख की गाड़ी ले, 50 लाख की तुमको ज्यादा समझ है, मैं कह रहा हूं मेरे को दे दो, तुम 10 लाख नहीं दे सकते हो, मैंने तुम्हें दुख सुख में दिए कि नहीं दिए? क्रोध। और क्रोध से मान लो उन्होंने दे भी दिए तो अहंकार आ जाएगा और फिर विषय में ही तो फंसे। गाड़ी तो 10 लाख वाली भी काम दे रही है, 50 लाख की लेके रजोगुण में फंस गए, तमोगुण में ही तो फंस गए। सतो वृत्ति कहां गई? सात्विक वृत्ति से ही तो जीवन जीना है। क्या जरूरत है 36,000 की पैंट पहनने की? 3600 क्या 360 रुपए की पैंट बन जाती है। तो रजोगुण हो गया, सतोवृत्ति कहां गई? कहां से भजन करेंगे? और यदि नहीं ले पाए, कामात क्रोधो भी जायते, नहीं ले पाए तो क्रोध पैदा, हर वक्त क्रोध पैदा होगा। हम नहीं ले पाए, हम नहीं ले पाए, हम नहीं ले पाए, हम नहीं, हमारी किस्मत ऐसी खराब है, दुनिया लेके डोल रही है, हम नहीं ले पाए, हम नहीं ले पाए। अरे भाई क्रोधो भी जायते, क्रोध से क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, मोह हो जाएगा। नहीं ले पाए बेटा, लेंगे तो सही, ये जीवन रहा तो गाड़ी लेके ही दिखाऊंगा मैं, और 5-7 साल में पता चलेगा कि मैं तो उसको लेने की सोच रहा हूँ, वो और 60 वाली ले आया। क्यों जी? है संघ का प्रभाव हो गया ना। तो मैं तो 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि वो 50 वाली गाड़ी लूंगा किसी तरह से। मैंने तो कोशिश करी, पता चला, मैंने उसको फोन किया, मैं गुरु अब अव्यवस्था हो गई है, क्या बोले हाँ आप ले लेना, मैं तो अब वो 60 वाली ले आया। अरे मारा। तो क्रोधात भवति सम्मोह। हाँ, मुझे मतलब बहुत पहले की बात है, किसी एक बहुत सज्जन से बात हो रही थी, तो उन्होंने अच्छे भक्त थे राम जी का। हाँ। तो उन्होंने बोले कि हे प्रभु मुझे नरक में बेशक ही डाल देना, पर दुष्टों के संग मत डालना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुसंग नहीं देना, नरक में दे देना। नरक में तो मैं अपने जो पाप किया है उसका भोग ही भोगूंगा, न एक पैसा ज्यादा भोगना है न कम भोगना है। लेकिन दुष्ट मेरे को कहां से कहां ले जाएगा उसका कोई पता नहीं। दुष्ट की स्थिति अनंत जैसी है। नरक तो शांत है, अपने पापों का फल भोगो और निकल आओ। स्वर्ग भी शांत है लेकिन वो अनंत है। तो वहां से होगा मोह। मोह से क्या होगा? मोह से बुद्धि भ्रष्ट होगी। मोहाद सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति बुद्धि नाश हो जाएगी। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, पहले स्मृति भ्रंश होगी तब फिर बुद्धि नाश होगा। बुद्धि नाश हो जाएगी। बुद्धि नाश का अर्थ, बुद्धि की जो ऊपरी अवस्था है उसको कहते हैं विवेक। बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि और विवेक में भी अंतर है थोड़ा सा। बुद्धि क्या कहती है कि ये स्पीकर है, ये किताब है, ये नमक है, बस केवल बुद्धि ये डिसाइड करती है वस्तु के बारे में। बुद्धि ये नहीं कहती है कि इस समय तुम्हें नमक खाना है, कि स्पीकर ऑन करना है, कि किताब पढ़नी। ये विवेक कहता है कि इस समय तुम कथा कर रहे हो यार, इसको हटाओ, नमक का क्या काम है, भोजन थोड़ी कर रहे हो। स्पीकर चाहिए, आवाज जानी है, पुस्तक तुम पढ़ ही रहे हो। ये विवेक कहता है। और विवेक भी त्रिगुणात्मक होता है, सत्वात्मक, रजोगुणात्मक और तमोगुणात्मक। यदि विवेक हम सतो बुद्धि से चल रहे हैं, सत्संग से चल रहे हैं, तो विवेक जो निर्णय देगा वो सात्विक निर्णय देगा, है ना। और यदि हम रजोगुण से चल रहे हैं तो विवेक राजसिक निर्णय देगा, और यदि हम तमोगुण से चल रहे हैं तो विवेक तामसिक निर्णय देगा। इसलिए बुद्धि स्मृति विभ्रम होगा। पुराने अनुभव, पुरानी जो पिटाइयां हमें हुई हैं, पुराने जो हम विषय में फंसने के कारण परेशान हुए थे, वो सारी चीजें भूल जाएंगे हम। भूलने से बुद्धि स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नाश होते ही सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। इसका अभिलाषा की पूर्ति में रुकावट पड़ने से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह का अर्थ कार्य अकार्य का विवेक समाप्त हो जाता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
विवेक के अभाव में शास्त्रीय उपदेश वचनों की स्मृति का नाश हो जाता है। जो हमें गुरुदेव ने, शास्त्रों ने जो कहा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, सब भूल जाते हैं और उसके नष्ट होने पर मनुष्य का ही नाश हो जाता है और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम शुरू हो जाता है। तो गीता का बहुत सुंदर ये मेरे को मिल गया। मैंने कहा कल हम इसी बात पे कर रहे थे कि क्रोध ही नहीं, क्रोध कहाँ ले जाता है, और क्रोध का कारण कामना, और कामना का कारण कामी पुरुष का संग। ये असत्संग का पूरा परिणाम है। असत्संग करने से कहां तक हम जा सकते हैं, ये उसका परिणाम दिखाया गया। अब आगे जो है चौथा श्लोक है, इसमें उन्होंने प्रीति के लक्षण बताए। इसमें दोनों ही प्रकार की प्रीतियां हैं, एक तो लौकिक प्रीति और एक वैष्णव प्रीति। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। देना, ददाति माने देना। मेरा आपका कोई प्रेम है तो मैं देता हूं। आपको स्वाभाविक ऐसा लगता है कोई अच्छी चीज मेरे पास है, भाई साहब आप भी ले लो, देता हूं। प्रतिगृहणाति, देता तो हूं लेकिन आप देने लगे, नहीं देखो मैं लेता नहीं हूं, मैं किसी से नहीं लेता। अरे ये क्या बात बनी, लेता नहीं हूं, तुम ज्यादा बड़े महात्मा हो गए क्या? इसका मतलब तुम महात्मा हो, मैं चेला हूं, या मैं महात्मा हूं, तुम चेला हो। प्रीति का लक्षण नहीं है। प्रीति में दिया भी जाएगा, लिया भी जाएगा। यदि प्रीति है तो मैं दूंगा, आप लेना, और आप दोगे, मैं लूंगा। ये प्रीति का लक्षण है। ये नहीं कि आपको तो देता रहूं और आप जब आओगे ना भैया हम तो बाहर का नहीं खाते हैं ना। अरे बाहर का नहीं खाते हो, मैं क्यों खाऊं फिर तुम्हारे घर का? तो प्रीति नहीं है, कुछ और है। तो प्रीति का है ददाति प्रतिगृहणाति, देना और लेना। गुह्यम आख्याति गुह्यम पृच्छति, मन की कोई गोपनीय बात को वो कहता भी है और सुनता भी है। अपनी कोई दुख तो आपने सुना दिया मेरे को, और मैं अपना दुख जो है सुना नहीं रहा हूं, या मैंने तो सुना दिया और आप नहीं सुना रहे हो। परेशानियां तो प्रभु जी मुझको भी बहुत हैं, अब मैं आपसे क्या कहूं। अरे भाई मैंने तो सबरी बता दी तेरे को खोल के, तू भी बता क्या प्रॉब्लम है। यदि प्रीति होगी तो आप सत्य मानना रुकेगा नहीं रुक पाएगा। ये प्रीति यहीं से पहचान ली जाती है। ये जो श्लोक है ये मैं व्यवहार में याद रखता हूं, समझ जाता हूं। तो मेरे को तो आप प्रसाद दे गए, जब मैंने दिया नहीं और समझ जाता हूं प्रीति भाव नहीं है, यहाँ कोई ना कोई गुरुत्व भाव है। तुम तो खा लो हमारा प्रसाद, हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, ये गुरुत्व भाव हो गया, प्रीति नहीं। तो हम उसी प्रकार ही फिर आचरण कर लो। जरूरी थोड़ी है आपसे आपकी हमारी प्रीति हो, हम गुरु ही मान लेते हैं। आपको परेशानी क्या है, इसमें भी कोई परेशानी, लेकिन इतना प्रूव हो गया कि प्रीति नहीं है। भुंक्ते भोजयते चैव, खाता भी है और खिलाता भी। दोस्त एक तरफ, कई बार जैसे एक तरफ ही दोस्ती भी होती है। मैं तो आपका मित्र हूं लेकिन आप मेरे मित्र नहीं हो, ऐसा कई बार देखा गया। दूसरे को यूज करके और मित्रता की दुहाई देते रहते हैं, दूसरे को यूज करते रहते। तुम हमारे मित्र हो यार, आप ऐसा नहीं करोगे। अरे तो मैं मित्र हूं तो तू भी तो मित्र है हमारा। एक प्रसंग याद आ गया, प्रेस में बैठता था मजेदार प्रसंग है, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, तो समझ भी आ जाती है चीज। प्रेस में बैठता था तो अब ये बातें जो है ना, अब मेरे को 20 साल तो प्रेस छोड़े हुए हो गए, 2005 से छोड़ी, और उससे भी 15 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी, तो 30-35 साल पुरानी बात है। एक मेरा मित्र आया, उसके लड़के की शादी थी। बोले नांगिया जी शादी का कार्ड छपना है। अरे किसकी शादी? अरे आपके बेटे। अरे इनका वाह मजा आ गया, लाओ कह नहीं ऐसा है, आपके बारे में हमने सुना हुआ है कि आप कुछ पैसे ज्यादा लेते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं ये तो पक्की बात है, मैं लेता ही नहीं हूँ, मैं वास्तव में आप लोग देते हो। मैं 200 मांगता हूँ तो आप 200 देते हो, मैं 2200 मांगता हूँ तो 2200 देते हो। कोई ये नहीं कहता यार तुम 1800 ले लो, मैं 2200 मांगता हूँ मुझे देते, पता नहीं क्यों दे। मैंने बल्कि यही मैं अमूमन कहता था, मैं कहा मुझे समझ नहीं आता, दूसरा आदमी जो काम 2000 में कर रहा है मैं 2500 मांगता हूँ, हमें तो ले लो साहब।
तो मेरे को लगता है यार मेरे रेट ठीक है इसका मतलब, या फिर मेरे पास ग्राहकी कम हो जाए तो मैं समझूं। नहीं नहीं, आप पैसा बताइए कितना। अरे मैंने कहा तू क्यों पागल हो रहा है, तेरा बेटा मेरा बेटा। नहीं नहीं साहब ये बात नहीं चलेगी, आप पैसा बताइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने मान लो उसको, मुझे फिगर याद नहीं बताई, मैंने कहा 800 रुपये दे देना, हम जनरली 1100-1200 रुपये लेते हैं, 800 रुपये आप दे देना। तो नहीं कुछ और कम नहीं होगा। मैंने कहा नहीं यार तुम हमारे मित्र हो, ग्राहक तो कम बढ़ती करता रहता है, जैसे मैं तुम्हारा मित्र हूं ऐसे तुम भी तो मित्र हो। तुमको चाहिए, मैं 800 मांग रहा हूं, 800 की बजाय 900 दे के जाना तुम, तभी तो दोनों तरफी मित्रता होगी कि नहीं। क्यों जी? मैं मित्र हूं, मैं 1000 के 800 क्यों लूं? मित्रता तो दोनों तरफ है ना। नहीं नहीं नागेया जी, ग्राहक तो आपको परेशान करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, हम कोई ग्राहक थोड़ी है, हम तो मित्र हैं। आप 800 मांग रहे हो, हम 900 देके जाएंगे, हम आपके मित्र हैं। जब मित्रता मैं निभाऊं, मैं 1000 के 900 लूं, तो तुम 800 के 900 क्यों नहीं दोगे? तुम भी तो मित्र हो। तो एक तरफा हो गया ना, धनाती प्रतिगृहाती। एक मजाक की बात थी, उससे पैसे हमने लिए नहीं अंत तक। वो एक प्रसंग चल रहा था, तो हम लोग मित्र थे तो मजाक कर रहे थे। अंत में उसने बहुत जोर दिया 800 रुपए देने की। मैंने तेरा दिमाग खराब है भाई, क्या बात है, तुम्हारे बच्चे की शादी हमारे बच्चे की शादी। तो मित्रता दोनों तरफ से होती है, वो दे भी सही ले भी सही। कभी मैं आपके ऊपर जोर करूं, कभी आप मेरे ऊपर जोर करो, ऐसा ना हो एक तरफा प्यार चलता रहे। एक तरफा प्यार तो प्यार होता ही नहीं है कभी भी। वो किसी से पूछा था ना कि बोले क्या स्थिति है, शादी पक्की होगी? बोले वहां 50% तो हो गई। बोले कैसे? बोले मैंने तो हामी कर दी, अब उधर से पता चले। उधर से क्या पता चले, कुछ नहीं। तो इसलिए इसमें इन्होंने प्रीति के लक्षण बताए। वैष्णवों को भी इन लक्षणों का ध्यान देना है। और सामान्य, क्योंकि अभी भक्ति के बेस के रूप में ये हमें व्यवहार सिखा रहे हैं, लोक व्यवहार सिखा रहे हैं कि भजन भक्ति तो होगा ही होगा परिपक्वता पर, लेकिन उससे पहले हम कम से कम सदाचारी, सदव्यवहारी, व्यवहार कुशल भी हो जाएं। क्योंकि व्यवहारिक कुशलता समाज में भी चाहिए, वैष्णवों के बीच में भी चाहिए, निश्चित चाहिए। अब इसके बाद फिर वही आ गया, किस वैष्णव का संग या किसको प्रणाम। इसकी चर्चा हम एक बार पहले कर चुके हैं, आज ये सामने आ गया तो उसकी भी चर्चा करते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, निंदादि शून्य हृदय मीप्सित संग लब्ध्या। अर्थात जिस व्यक्ति के मुख से श्री कृष्ण नाम सुनने में आए, उसका मन ही मन आदर करिए, मन ही मन उसका आदर करिए। यदि वह व्यक्ति गुरु द्वारा दीक्षित एवं भगवान का भजन करने वाला है, तब उसको प्रणाम करिए, तब उसको प्रणाम करिए। श्री भगवान के भजन में जानकार है और परिपक्व है। दीक्षित तो है ही है, पहले ही आ गया। दीक्षित है, भगवान के भजन में विज्ञ और परिपक्व है। भजन तो देखिए मैं भी कर रहा हूं, आम आदमी भी कर रहा है, लेकिन वो पक्का है कि नहीं, विज्ञ है कि नहीं, और दीक्षित है कि नहीं, तो उसका सेवा द्वारा भी आदर करना चाहिए। उसकी तन मन धन से सेवा कर देनी चाहिए। इसको यदि हम उल्टा चलें तो जो भजन में विज्ञ नहीं है उसको केवल प्रणाम ही करना चाहिए, उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, है ना। और जो केवल कृष्ण नाम जिसके मुख से निकल रहा है, अब कृष्ण नाम तो यहाँ कोई भिखारी भी आएगा, बाबा राधेश्याम, भिखारी है तो हम ये क्या भिखारी है? नहीं, राधेश्याम बाबा, राधेश्याम राधेश्याम। क्या चाहिए बाबा? बाबा रोटी दे दो। अच्छा लो, एक रोटी दे दो। नहीं भी दो तो भी कोई बात नहीं है, राधेश्याम की है उसने, हम कैसे रोटी दे दें? जाके वो अभी रोटी खा पी के और जाके पत्नी को मारे। कौन है? राधेश्याम। पहले वाले को मन से आदर कर दो कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, हमारे ठाकुर का
नाम ले रहा है, मन ही मन आदर करो। वो दीक्षित है, भगवान का भजन करने वाला है, तो प्रणाम करो। और भगवान के भजन में विज्ञ और परिपक्व है, तब उसकी सेवा करो। चाहे गुरु बच्चे क्यों ना, है गुरु पुत्र ही क्यों ना, गुरु पुत्र ही क्यों ना हो। वाह, बिल्कुल, गुरु पुत्र क्या, गुरु बाप क्यों ना हो। और गुरु कहते हैं वो मेरे जैसे सेवा करो, वैसी मेरा औलाद की सेवा करो। तो नहीं, गलत, वो गुरु ही नहीं है। गुरु के लक्षण ही समाप्त हो गए। जैसे मेरी सेवा करो ऐसे मेरे पुत्र की सेवा करो। गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र के नाम पर प्रणम में तो है, लेकिन हमें पता है कि उसमें भजन का कोई लक्षण नहीं है। वो उसका भोजन शुद्ध नहीं है, कह रहे वो पूरा बहिर्मुख है, पूरा बहिर्मुख हो। और पूरा बहिर्मुख है, तो फिर तो क्या कहना उसको तो असत्संग के रूप में उसका संग भी नहीं करना चाहिए। सेवा तो बहुत दूर की बात है। गुरुदेव कहे कि उसका सेवा करोगे तभी तुम्हारा भजन होगा। तो गुरुदेव यदि ऐसा कहते हैं तो वो गुरुदेव ही नहीं है, उस गुरुदेव का त्याग कर देना चाहिए। मिताई गौर हरि बोल। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। यदि गुरुदेव अपने, अरे लोभी गुरु लालची चेला, दोनों को नरक में ठेलम ठेला। ये लोभी गुरु तो है कि मेरा तो सम्मान, अरे गुरु अपना सम्मान करने कोई कहता है तो भी वो गुरु नहीं है। हम 50 बार कह चुके हैं कि मेरे लिए मेरा गुरु गुरु है, लेकिन गुरु को ये समझना चाहिए मैं भी एक कृष्ण का दास हूं। मैं गुरु हूं और मैं कहता रहा हूं तुम सेवा करो मेरी। मैं गुरुत्व ही खत्म हो गया मेरा, 50% तो खत्म ही हो गया। मैं गुरु होने लायक ही नहीं। कदाचित हमने भूल से दीक्षा ले भी ली है तो दूरी बना लो। शिक्षा गुरु के आश्रय में रह के, शिक्षा गुरु के अनुगत्य में रह के अपने भजन में बढ़ो। ऐसा गुरु गुरु ही नहीं है। गुरु वो है जो भगवान से मिला है, गुरु वो जो पुत्र से मिला रहा है। ये तो तुम पुत्र कह रही हो, मैं तो पिता भी कह रहा हूं। हमारे बहुत सारे गुरु हैं, बालक है, अभी 20-22 साल के हैं। वो कहें कि मेरे पिताजी का भी सम्मान करो। हमें पता हो कि पिताजी शाम को जो है राधे राधे करते हैं, पिताजी कोई भजन नहीं करते हैं, केवल हमारे गुरुजी के पिताजी हैं। ठीक है, बाह्य ऊपर ऊपर से कहा है ना, आदर करो। बस आदर करने का अर्थ है अपमान मत करो। व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, तीनों प्रकार की वृत्तियां होती हैं कहने के लिए, है ना। मेरे पास बहुत पैसा है, एक तो ये सीधी बात हो गई। और एक ये है कि मेरे पास बहुत अधिक पैसा नहीं है। और एक व्यंजना वृत्ति है कि हाँ मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, क्या समझ रहे हो आप। तो ये वही वृत्ति है कि केवल आदर करो बस। और गुरुदेव यदि अपनी सेवा को भी कहें और पेले रखें अपनी सेवा में, आपकी निष्ठा है, आप सेवा में लगे हुए हैं निष्ठा पूर्वक, और आपके कहीं भजन में हानि हो रही है तो आपको फल मिलेगा। लेकिन गुरुदेव यदि जबरदस्ती अपनी सेवा करा के कहते छोड़ दो माला को, मेरे लिए तरह तरह के पदार्थ बना के दो, आज वहां से जाओ मंडी से कटहल लेके आओ, आज मीठा कटहल बनाओ, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, आज मेरे को नारियल पानी चाहिए, आज मेरे को फलानी चीज चाहिए, वो अपने विषय पुष्टि में लगा हुआ है। वो क्या बात का गुरु है भाई। यहाँ लेना देना नहीं होता, यहाँ भी तो प्रीति को लेना देना ही होता। अरे तो गुरु से कोई प्रीति थोड़ी होती है बेटा जी, प्रीति तो बराबर वालों में होती है। सेवा कर रहे हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव उसके बदले में अपेक्षा करते रहे, वो भी तो एक्सेप्ट करेंगे ना सेवा के। नहीं, क्यों करें एक्सेप्ट, किस लिए करें भाई। मैं वो बार बार कहता हूं कि गुरु 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 एक शब्द नहीं है, गुरु एक लक्षण है। गुरु में गुरु के लक्षण है तभी वो गुरु है। गुरु में गुरु के लक्षण नहीं है तो वो गुरु नहीं है। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उससे दीक्षित हो चुके हैं तो थोड़ा दूर हो जाए, और उसके प्रति फिर वही है कि अपमान नहीं करना है, फिर भी आदर ही करना है। ठीक है, जो भी है जैसे भी है, अपमान नहीं करना है, दूर हो जाना है। गुरु यदि गुरु के लक्षणों से च्युत हो गया तो वो गुरु नहीं है भाई साहब, माफ करें। कोई वैष्णवों के लक्षणों से हट गया तो वो कहाँ वैष्णव है। आप देखिए ना, क्या जरूरत थी रूप गोस्वामी को ये 4 बात कहने की। सीधा कहते तिलक लो, लंगूटा देखो और उसको प्रणाम करके 1100 रुपए दे दो उसको। कहते ना, अरे 4 कैटेगरी कर दी वैष्णवों की, किसको तो आदर करना। देखो अपमान तो किसी का करना नहीं है, ये समझ लेना। अपमान तो, गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। एक नौकर का भी अपमान नहीं करना है, एक पशु का भी अपमान नहीं करना है। सम्मान तो हमें सभी का करना है जिसके मुख से कृष्ण, ये देखो यहाँ क्योंकि वैष्णवता की बात चल रही है इसलिए उन्होंने कहा जिसके मुख से कृष्ण नाम निकले, नहीं तो यहाँ शुरू यहीं से करते थे कि सभी को प्रणाम करो,
नहीं लिखा सभी, नहीं, सभी का आदर करो, किसी का अपमान मत करो, ये तो कहा है, हैं? अपमान तो वैसे भी मानोगे, वो हाँ। पे तो कर ही नहीं किसी सकता। का अपमान मत करो, अमानी ना मान देन, ये अनादर मत करो, ये तो खुलेआम कहा है, ओपन फॉर ऑल। फिर आदर किसका करो? वैष्णव को आदर करना है जिसके मुख से श्री कृष्ण नाम सुनने में आ रहा है, दीक्षित है, भगवान का भजन करता है, तो उसको प्रणाम कर दो, भैया प्रणाम। फिर यदि वो भजन की रीति नीति रहस्य परिपक्वता को जानता है तो उसकी सेवा भी करो, है ना। और भजन की रीति नीति और परिपक्व है तो वो सेवा लेगा ही नहीं, कहां से लेगा, क्यों लेगा? और वो यदि जिव्या के रस में आ सकता है तो गुरु खत्म हुआ। क्योंकि कल जो आपने परिभाषा बताई वो गुरु का परिभाषा बताए, उदर वेव उपस्त्र वेव करके जो प्रयोग करते हैं, हाँ हाँ, वो गुरु का परिभाषा, गुरु का परिभाषा है, बिल्कुल वही तो पूरा विश्व पे विजय कर सकते हैं। गुरु की परिभाषा है। विश्व कर सकते हैं। अब उसमें से यदि गुरुदेव केवल इसलिए गुरु हैं तो वो किसी भी प्रकार के विषय में, सोने के लिए उनको बढ़िया गद्दा चाहिए, बढ़िया रजाई चाहिए, बढ़िया ये चाहिए, खाने के लिए उनको बढ़िया प्रसाद चाहिए, घूमने के लिए उनको बढ़िया गाड़ी चाहिए, केवल वैष्णवों और अपने सेवकों को वो लिखते हैं ना कि भगवत गुरु का काम वो है जो गोविंद से मिलाए, और शिष्य का काम है कि गुरु की सेवा में लगा रहे। वो क्योंकि इसलिए लगा रहे कि वो गोविंद से मिलाएगा, और वो गुरु अपनी सेवा में तो लगाए रखे, अपनी चाट पटनी चटानी ये सोना गाना में इसी में ही करे, और माला बोले छोड़ दे, तू मेरी सेवा कर, मैं ही गुरु भाग साक्षात, वो भरित्वेन क्या वो श्लोक पढ़ देता है कि मैं ही भगवान हूं, कुछ नहीं होगा। गुरु के सेवा करो वहां तक तो समझ आता, पर गुरु अपने पूरा परिवार के बैठा के सेवा बेटा गुरु की सेवा भी तब करो जब गुरु के लक्षण हो। परिवार तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही खत्म बात हो गई है एकदम। गुरु के परिवार की क्यों, परिवार का हमें अनादर नहीं करना, ये हमारे गुरु पुत्र है, हमें अनादर नहीं करना है। लेकिन हम गुरु के समान गुरु पुत्र, गुरु पुत्री, गुरु गुरु माता, गुरु पिता की भी हम सेवा करते रहेंगे तो फिर तो हम तो इसी में ही हो गए, हम भगवत सेवा में कब लगेंगे? अच्छा ठीक है, मान लिया गुरु यदि बिल्कुल सक्षम है तो एक पक्ष ये भी है, गुरु सेवा से भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये तो पता है। हो जाएगी, लेकिन वो लेकिन गुरु हो, गुरु के लक्षण तो हो। गुरु गुरु हो तभी होगी गुरु गुरु भगवत प्राप्ति। गुरु एक शब्द नहीं है, पद है। गुरु एक पद है, और उस पद के योग्य हो व्यक्ति तभी वो गुरु की तरह से पूज्य है, और तभी हमें भी फल मिलेगा, तभी हमें भी फल मिलेगा। नहीं तो वो एक विषयी का संग हो जाएगा। यदि हमारे गुरु जी जो है, ए बोले बेटा डांगिया जी बोले आ गए बेटा, यार आज तो कुछ खिलाओ, हमने सुना है कि वो ब्रजवासी की एक मिठाई बनती है, वो बहुत बढ़िया, लेके आओ बेटा। अच्छा बोले यहाँ तो मिलेगी नहीं, मथुरा वाली ब्रजवासी से लाओ। अब ब्रजवासी से मथुरा मिठाई लेके आए, फिर बोले ये हमारा गद्दा खराब हो रहा है, ये गद्दा बदलवाओ, हमारा एसी बदलवाओ, हमारा ये बदबू आ रही है। अपने विषयों की पूर्ति में लगा रखा है उसने हमें, काय बात का गुरु है? फिर तो त्याज्य है, हैं? त्याज्य है फिर तो। बिल्कुल त्याज्य है। और त्याज्य में यही है कि अनादर मत करो, हाँ आदत नहीं है। अपमान मत करो, दूरी बना लो, हैं? दूरी बना लो। दूरी बना लो, दूरी बना लो बस, और कुछ नहीं है। और उसके किसी भी प्रकार के अपराध या धमकी के चक्कर में नहीं आना है। ऐसे गुरु फिर धमकी भी देते हैं कि तुम मेरी सेवा नहीं करोगे तो नित्यानंद प्रभु नाराज हो जाएंगे। धमकी देते हैं। ऐसे गुरु से बिल्कुल नहीं डरना है। बोले नित्यानंद प्रभु तो तुमसे नाराज है, मेरे को सपनों में आके कह गए हैं, राधे राधे श्याम मिला दे निताई गौर। तो हमेशा गुरु, वैष्णव, साधु, संत ये शब्द नहीं है, न वेश है, इनके लक्षण हैं। जिनमें इनके लक्षण हैं वही संत है। बड़े बड़े जटा बना ली, बड़े बड़े चेले चांटे बना लिए, बड़ा बड़ा रियल एस्टेट बना, अब क्या सोशल मीडिया बना लिया, भीड़ इकट्ठी कर ली, वेश बना लिया, आश्रम बन गए, ये बन गए, एक संत का लक्षण थोड़ी है। संत का एक भी लक्षण नहीं है वेश के अलावा। संत के साथ प्रपंच है तो संत कहां से? संत का पहला ही लक्षण है प्रपंच रहित होना, और ये सब प्रपंच है। भाग गए थे कि नहीं माधवेंद्रपुरी प्रपंच के भय से? कई लोग भागे हैं। हमारे 3 कौड़ी बाबा मेरे ख्याल जीवन भर भागते ही रहे हैं। आपने चरित्र सुना है सबने,
जहां यहाँ बैठे, उन्होंने देखा चलो 4-6 लोग आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। उन्होंने देखा कि ज्यादा लोग आ गए, बैठने की जगह नहीं, और गुरुजी, और पता चले कि गुरुजी हो रही है, मेरा खुद का भजन का समय नहीं मिल रहा। चुपचाप सवेरे विनोद मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो महाराज? मैं जा रहा हूँ, देखो तुम आ जाना। और पता चले कहाँ निकले। मतलब हर दूसरे पेज पे उनका यह था कि वहां से भीड़ देखी और भाग लिए। अच्छा, कितना भागे वो? क्या हम आप लोगों से भाग पाए? आज 3 कोड़ी बाबा को कौन नहीं जानता है, मुझे बताइए। सोशल मीडिया भी नहीं था उस समय, भीड़ भी नहीं थी, बहुत ज्यादा शिष्य भी नहीं थे। क्या भाग पाए? क्या साहित्य में से निकल पाए? क्या ग्रंथों से भाग पाए? क्या कृपा नहीं कर पाए? क्या उनके आश्रम नहीं बने? 3 कोड़ी बाबा के आश्रम है, राधा कुंड में भी है, गोवर्धन में भी है, बंगाल में भी है, लेकिन एक भी आश्रम उन्होंने स्वयं नहीं बनाया, शिष्यों नहीं बनाया, और न एक भी आश्रम में वो रहे। कभी कोई उत्सव हुआ तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए चले गए, वहां रहे, भाग आए वहां से। और आश्रम गोवर्धन राधा कुंड में आश्रम होते हुए भी कुटिया बना के रहते थे। अरे भाई तुम्हारा है, शिष्यों ने बना लिया तो रह जाओ आश्रम में ना। प्रपंच रहित जो होगा वो भजनानंदी होगा, और भजनानंदी कभी छुप नहीं सकता। और जो प्रपंच से अपने भजन का प्रकाश करेगा, नाटक करेगा, वो कभी भजनानंदी नहीं है। हम लोग तो इसलिए थोड़ा बहुत आलोचना कर देते हैं कि पता नहीं पिताजी की, गुरुदेव आप लोगों के किताब सैकड़ों ग्रंथों में सारे लक्षण लिखे हुए, तो दोष दृष्टि आ गई है हम लोगों के अंदर। हम तो तोल लेते हैं इन बातों पे, कौन संत है कौन संत नहीं है। वो प्रवक्ता हो सकता है, वो वेशधारी हो सकता है, वो कुशल प्रश्नों के उत्तर देने वाला हो सकता है, वो भीड़ को इकट्ठा करने वाला हो सकता है, उसमें किसी प्रकार का आकर्षण हो सकता है, वो भजनानंदी नहीं हो सकता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, प्रपंची व्यक्ति कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। उसको भजन में आनंद आ जाएगा तो उसको भीड़ में कभी आनंद नहीं आएगा। भीड़ उसको लगेगी गोली मार के भगा दो इनको सालों को, भजन के नाम पर, ऐसा कह देगा वो, और भागेगा। उनको तो क्या मारेगा, खुद भागेगा। तो इसलिए गुरु, साधु, संत, वैष्णव ये शब्द नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य, और उस रहस्य से हमको तोलना पड़ेगा। जो भागवत भजन में विज्ञ या परिपक्व है, उसकी सेवा द्वारा आदर करना चाहिए। और जो कृष्ण में निष्ठा रखता है पूरी, भजन में भी परिपक्व है, दीक्षित है, कंठी है, तिलक है, और भजन में ही लगा रहता है, और दूसरों की निंदा से रहित है। आप यहां बैठे और मैं किसी की शुरू हो गया। अच्छा, निंदा और एक होती है निंदा, और एक होती है परिचय, या उसका एक है आलोचना, चर्चा। अब आपने मेरे से पूछा, किसी ने भी पूछा कि वो सामने एक संत रहते हैं, वो कैसे हैं। अब मैं नहीं जानता तो मैं चुप कर जाऊं। अब मैं जानता हूं कि वो तो भ्रष्ट है, मैं आपको परिचय हो गया ना, मैं आपको परिचय तो दूंगा नहीं, वो भ्रष्ट है, ठीक नहीं है, वेश तो सब ठीक है, लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं है, उनका भोजन ठीक नहीं है, उनका संग ठीक नहीं है, उनका ये ठीक नहीं है। ये निंदा नहीं है। आप बताइए, आप तो पूछ रहे हो और आपको पता है, भैया जी को सब पता है, लोकल आदमी है, मैं ये कहूँ हाँ बहुत अच्छे तो गलत है ना, भ्रमित करने वाली बात हो गई। तो कहना तो पड़ेगा सबसे, हालांकि कहा गया कटु सत्य मत कहो, लेकिन मार्गदर्शन के लिए तो कहना पड़ेगा ना। आप मेरे से पूछो कि पेट खराब हो रहा है और मैं जो चने की दाल की खिचड़ी खा लूं, तो मुझे चने की दाल की खिचड़ी की बुराई करनी पड़ेगी कि नहीं? अरे खबरदार, बिल्कुल नहीं खाना, दर्द हो जाएगा पेट में। खानी भी है तो मूंग की दाल की खिचड़ी खा लो। और निंदा कहाँ है? निंदा क्या है? बहुत जबरदस्त व्याख्या की है निंदा की, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहीं की है, उस दिन मेरी निगाह पड़ी। निंदा वो कहते हैं कि उस संत की बुराई करके अपने को श्रेष्ठ बताना, ये निंदा है। आपने पूछा वो संत कैसे हैं, तो मैं क्या, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसका भोजन ठीक नहीं है, उसका वो ठीक नहीं है। और देखो मेरा, मैं रात को केवल दूध पीता हूँ, और मैं जो है दिन में 1 रोटी ही खाता हूँ, और मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं भालू न पहनूं, भालू न मैं खाता भी नहीं हूँ, मैं पहनता भी नहीं हूँ, मैं कितना विनम्र हूँ। तो तुम कहाँ फंस रहे हो यार? यहाँ आके तुम किस संत का पूछ रहे हो? मैं क्या तुमको संत नहीं लग रहा हूँ? ये निंदा हो गई।
उसकी आलोचना करके अपने को श्रेष्ठ बताना निंदा है। चोर को चोर बताना निंदा नहीं है, संतों को संत बताना निंदा नहीं है, वो तो उसका परिचय देना है। रोज ऐसा केस होता है हमारे साथ कि लोग पूछते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि ना 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 ना, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, आप जानते हैं। बोले अब तू छोड़ दे, जानते फानते की बात छोड़ दे, निकल वहां से, निकल, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। फिर दूसरे आए, बोले ये, बोले ना ना। फिर प्रश्न आता है, बोले कोई बढ़िया आदमी तो बताओ, सबकी तो तुम मना करते जा रहे हो। फिर हम बढ़िया आदमी बताते, पर अपने को नहीं बताते। उस दिन अभी मैंने 2 महीने पुरानी बात है, एक कोई ऐसे वैष्णव आते थे कि बोले प्रभु जी कोई संत बताओ और अपने जैसा बताओ, आप हमको बड़े अच्छे लगते हो, अपने जैसा बताओ। मैंने 2-3 जगह भेजा, मैंने कहा वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। फिर वह नहीं, प्रभु जी अपने जैसा बताओ। मैं अब क्या बोलता, ये लाली बैठी थी, यहीं बैठी थी, वो यहाँ बैठे थे, अकेले थे। बोले जब आप इनके जैसा संत ढूंढ रहे हो तो इनमें आपको संत नहीं देख रहा है? मैंने इसको चुप किया है, चुप रहो, तुम चुप रहो, कुछ नहीं, मैं कहाँ संत हूँ, मेरे में उसको जब दिख ही नहीं रहा है, मैं तो वास्तव में ही नहीं हूँ। आप क्षमा करना, वास्तव में ही नहीं, संत का कोई लक्षण नहीं है। मुझे तो मालूम है ना, 36 में से मेरे में 2 लक्षण तो हो सकते हैं, कोई लक्षण ही नहीं है, मैं कहां से संत हूं। लेकिन वो जब कहता था ना कि अपने जैसा संत बताओ, इसने कहा कि जब अपने जैसा संत क्यों ढूंढ रहे हो, ये मिल तो गए हैं तुमको। फिर उसके बाद वो शायद आए नहीं, मेरे ख्याल 2-3-4 महीने से। बोले ये तो लपेटने में लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं भैया, तू संतों को देख, उधर देख। तो इसलिए जो निंदा से रहित है उसका संग करना चाहिए, उसके साथ उठना बैठना चाहिए, क्योंकि वो भजन में परिपक्व है, वैष्णवता के लक्षण है उसमें, और भगवान में उसकी निष्ठा है, एकमात्र निष्ठा वाला है। अनन्याश्चिन्तयन्तोम, अनन्य रूप से भजन कर रहा है, हृदय से दूसरों की निंदा से रहित है। परिचय तो देगा, निंदा से रहित है। उस महान पुरुष का संग प्राप्त करने की अभिलाषा करनी चाहिए। जो दीक्षा वाली बात अभी चल रही थी ना, दीक्षा क्या है, ये प्रकृष्ट संग ही तो है। आप मेरे से दीक्षा ले लेंगे तो मेरे संग में ही तो रहेंगे। कुछ अड़चन आएगी तो फोन भी करेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे। वृंदावन आएंगे तो आप सोचेंगे कि गुरु जी के पास 2 दिन रुकेंगे हम और कहीं जाएंगे, यही संगी तो हो गया। तो संग कैसे करोगे जब तक मैं परिपक्व नहीं हूं, मैं निंदा से रहित नहीं हूं। यही देखना है, साल 6 महीने 12 महीने 14 महीने यही देखना है कि इसमें ये एक तरह से अंतिम वाला जो है, ये दीक्षा गुरुदेव का लक्षण है कि वो निंदा से रहित हो। और अपनी विषय पुष्टि से तो खैर वो प्रारंभिक वैष्णवी की बात कह दी कि प्रारंभिक वैष्णव को भी विषयात् संजायते, संगात् संजायते, काम कामा, क्रोधा भी जायते, क्रोधा भी स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सीधा क्रम बता दिया, वो तो राधे राधे हो गई। यहाँ जो निंदा से रहित है, भजन में परिपक्व है और कृष्ण में एकांत निष्ठा, ईश्वर में राम हो चाहे कृष्ण हो, उसमें एकांत निष्ठा रखने वाला है और दूसरों की निंदा करके अपने को श्रेष्ठ नहीं बताने वाला है, उसका संग करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या की है, मेरे ख्याल से व्याख्या तो हमने करी दी है। सेवा करने से उसकी कृपा प्राप्त कर भजन करने की शैली का ज्ञान साधक को प्राप्त हो जाता है। ये इसको खोला है कि जिस व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकला वो वैष्णव है, उसका आदर करना चाहिए। यदि कृष्ण नाम लेने वाला व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर चुका है, भजन करने वाला, उसे प्रणाम पूर्वक सम्मान करना चाहिए, अर्थात तन से भी उसका आदर करना चाहिए। उसके बाद जो सत्पुरुष भजन प्रणाली का जानकार है, उसकी सेवा करना चाहिए। सेवा करने से उसकी कृपा प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होने से भजन की शैली का ज्ञान साधक को प्राप्त होगा धीरे धीरे। और फिर जो गुरु द्वारा दीक्षित है, सदा कृष्ण नाम ग्रहण करने वाला है, विषयों से अनासंग है, भजन के संबंध में जिसे पूर्ण ज्ञान है,
जिसे भजन के संबंध में पूर्ण ज्ञान है वो अपने पिता या पुत्र को क्यों नहीं कहेगा मेरे समान इसकी पूजा करो, कभी नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। गारंटी है, मुझे प्रूव करके दिखा देना कहीं। तो अपनी पूजा करने को भी नहीं कहेगा। वो अपनी पूजा करने को भी नहीं कहेगा। वाह, ये देखो लाली भी हमारी एक्सपर्ट हो गई है, वो बात नहीं है। हाँ। वो अपनी पूजा करने को भी नहीं कहेगा। यदि वो वास्तव में गुरु है तो कहेगा उधर भजन भजन, उधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो, ठाकुर की पूजा करो। माला किया कि नहीं किया, मंत्र किया कि नहीं किया, मेरा भोजन हो जाएगा, मैं क्या मर जाऊंगी भोजन करते हुए, मेरा हो जाएगा तो उधर करो। वो अपनी पूजा भी नहीं कराएगा। अपनी पूजा कराता है तो भी राधे राधे, संशय करना चाहिए कि वो गुरु होने लायक नहीं। ऐसे कृष्ण में निष्ठा रखने वाला है, ऐसे महत् पुरुष का सदा संग करना चाहिए। ऐसे महत् पुरुष के संग से उनकी चरण सेवा का अवसर प्राप्त मिलता है। संग करोगे तो चरण सेवा भी होगी, नहीं भी हो इच्छा तो कहीं ना कहीं पता। अब आज ही हुआ कि आज मैं झाड़ू लगाने को था, मैया आ गई। अब मेरा साहस तो नहीं होगा कि तुम झाड़ू लगाओ, लेकिन मेरे ख्याल से इनका भी साहस नहीं हुआ कि गुरुजी, मैं गुरुजी भी नहीं हूं इनका, ठीक है, इनका जो भी मेरे प्रति भाव है, पकड़ ली इन्होंने, झाड़ू लगा दी। सेवा का अवसर मिल गया कि नहीं, मिल गया ना, संग से मिल गया। और इन्होंने यहाँ ठाकुर मंदिर की झाड़ू लगा दी, सेवा का अवसर मिल गया। कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा होगा तो कभी पैर भी दबा देंगी, मांगूंगा नहीं लेकिन रिक्वायर्ड है, मैं खुद दबा रहा हूँ पैर, और सेवक कोई बैठा है और मैं यदि निंदा से रही तुम मैं भजन में परिपक्व हूं तो सेवा का अवसर मिलेगा। सेवा के अवसर के साथ साथ शीत प्रसादी, उनका बचा हुआ जूठन बची शीत प्रसादी खाने का भी अवसर मिलेगा। और शीत प्रसादी खाने से हृदय शुद्ध होता है। चित्त अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होता है शीत प्रसादी से। लेकिन शीत प्रसादी में भी बस हो गया, शीत प्रसादी में भी बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। इसको पूरा कर लेता हूं, फिर शीत प्रसादी के बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, शीत प्रसादी भी मिलेगा और जब आप उसके साथ बैठेंगे 2-4 घंटे बने रहेंगे, या तो सेवा का अवसर मिलेगा या सत्संगी करेगा। क्यों जी, भजन की तो बात करेगा, वो कोई ये थोड़ी करेगा मेरा प्लॉट नहीं बिक रहा यार, बिकवाओ उसको, होगा ही नहीं उसका प्लॉट। क्यों जी, बिल्कुल नहीं होगा ना भैया, कि है आपका। मेरा हो तो भी नहीं कहूंगी, तो भी करे। तो वो भगवत कथा ही करेगा, उसको श्रवण करने का अवसर मिलेगा, वो रहस्य की बातें बताएगा, है ना। और उससे क्या होगा कि इससे साधक में कृष्ण के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा होगा, कृष्ण के प्रति भक्ति पैदा होगी, और वो अंत में प्रिया प्रीतम की प्रेम सहित चरण सेवा को प्राप्त कर लेगा। ये इतना सब होने में उसका जो टारगेट है उसको वो प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ ये श्लोक जो है विश्राम दे रहा है, 5वां श्लोक। आज शायद एक ही श्लोक नहीं, 2 हो गए, 4 और 5, और छठा है आगे। वैष्णव के गुण देखें, आगे भी है, करेंगे धीरे धीरे। आज अब शीत प्रसादी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। शीत प्रसादी में जिसका शीत है उसके गुण आते हैं। आप मेरा जूठा खाओगे तो मेरे गुण भी आएंगे, मेरे दोष भी आएंगे, पक्की बात है। हाँ, ये पक्की बात है। अच्छा, ये साइंटिफिकली भी है। मान लो आप मेरा जूठा खा रहे हो और मेरे को टीबी है तो होगी कि नहीं होगी? मेरे को अस्थमा है, होगा कि नहीं होगा? मेरे को कोई भी कोलेस्ट्रॉल जाने क्या क्या रोग हैं, होगा। इसलिए जूठा खाना मना किया गया। लोग कहते हैं जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, मैं प्रेम नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है ना। और वैष्णव रीति में यदि आप गुरुजन का, संत जन का जूठा खाओगे तो इसलिए खाओगे कि उनके गुण हमारे में आए, उनका स्वभाव हमारे में आए, उनका शुद्ध चित्त जो है वो हमारा भी चित्त शुद्ध हो जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 50 साधुओं की पंगत हम करा देते हैं, और ऐसे मैंने बहुत से लोगों को
देखा है, मैंने आज तक टोका नहीं उनको। वो क्या करते हैं कि जब वैष्णव उठे उनमें से थोड़ा 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 लेके एक दोने में इकट्ठा कर लेते हैं। दोने में इकट्ठा करके फिर वो शीत प्रसादी आपको देंगे। मैं कभी नहीं लेता हूं। एक आध बार बुरा मान गए, मैंने कहा भैया मेरी इतनी अभी निष्ठा नहीं है। मैं तो शीत प्रसादी लूंगा जिसमें मेरी अटूट श्रद्धा है। मदन बाबा बैठे होंगे, उनकी थाली से मांग के शीत प्रसादी ले लूंगा, मेरी श्रद्धा है। मेरी ये जो बाबा जी बैठे संत है, वही है ना, कैटेगरी है मेरी। अभी इनमें इतनी श्रद्धा नहीं है। और उन बाबा जियों की हालत क्या है, उनमें से जरूर 2-4 लोग तो अफीमची होते हैं। लोग मेरे को डांटते हैं कि तुम यार साधुओं को अफीमची कहते हो सभा में। होते हैं वो अफीमची होते हैं। 2-1 रिक्शा वाला जो है आ जाता है। कुछ एक साधु ऐसे होते हैं जो शाम को भांग छानते हैं। कुछ एक साधु वेशधारी होते हैं। तो मैं सबका शीत प्रसादी कैसे ले लूं? मेरी ठीक है, आपकी है, आप लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं है कि मैं साधु मात्र का जूठन लेने लग जाऊं। मैं नहीं ले सकता। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं वैष्णव नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। अगर किसी अफीमची का जूठा खा लिया तो और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी राधे राधे हो जाएगा भाई। मैं काय को लूं? मेरे गुरुजन हैं, मेरे पिताजी थे, उनका जूठा खाया जीवन भर। मैंने माता का भी जूठा नहीं खाया, मैं पिताजी का खा लेता था। पिताजी का खाया, गुरुजन का खाया। कुछ वैष्णव हैं, साधु सेवा में भी कुछ वैष्णव है, हम निगाह रखते हैं। ये वाले वैष्णव बैठे हैं, हमने कहा बचा के, उन्होंने पत्तल में कुछ भी छोड़ा यानी चले गए। बाबा अरे ये भाई पनीर बहुत बढ़िया बाबा, ये नहीं बाबा, ये बहुत अच्छा, बाद में खत्म हो गया पनीर, थोड़ा 1 पीस दे दो, ऐसे लेके पा लिया। वो तो ठीक है जिसमें हमारी श्रद्धा है, लेकिन ऐसे पूरी बारात में मेरी श्रद्धा नहीं है। और मैं तो मतलब कहूंगा भी सबसे, सबके लिए है ये। जिसमें श्रद्धा नहीं है उसका जूठा कभी नहीं खाए। अंधेपन में, मैं तो कहता हूं अंधेपन में वैष्णवी मत मानो ना, केवल उसका अनादर मत करो। देखो रूप गोस्वामी का ये सब कहने का सार क्या है। उन्होंने वैष्णवों को 4 जगह कैटेगराइज कर दिया है। किस वैष्णव के साथ हम कैसा व्यवहार करें, उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। पीले कपड़े देखे और छोटी लंगोटी देखी, आश्रम देखा, भय वो देखा, ये देखा। और वो बड़े संत काय बात के बड़े संत भाई, बड़े प्रपंची संत कह दो उनको, बड़े प्रपंची कह दो, संत काय बात के हैं। संतों को सम्यक रूप से जो त्याग कर दिया वो संत है। बड़े आश्रमधारी कह दो, बड़े आकर्षक व्यक्ति कह दो, बड़े आकर्षक प्रवचन करने वाले कह दो, बड़े धनवान संत कह दो। भगवत प्राप्त संत कहां से आए? तो कैटेगरी है यहाँ पर। समय भी ठीक हो गया है, तो क्षमा पूर्वक सबसे कहूंगा कि कभी कभी ज्यादा बोल जाना पड़ता है, कटु बोल जाना पड़ता है। तो आप सभी लोग और यहाँ के जो श्रोता लोग हैं, सभी ऑनलाइन के श्रोता लोग भी मुझे क्षमा करेंगे। किसी के प्रति मेरी निंदा की भावना न है, न गुरुदेव कृपा करें कि किसी के प्रति मेरी निंदा की भावना हो, लेकिन सत्य का उजागर तो करना पड़ेगा। सत्य का हमारे आचार्यों में इस समय यही कमी आ गई है कि जो हमारा अध्यात्म नीचे की ओर जा रहा है, कि हमारे आचार्य सत्य कहने में घबरा रहे हैं। और वो घबरा इसलिए रहे हैं तो वो स्वयं भी वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। कैसे कहें? वो खुद अपने जन्मदिन पर केक काट रहे हैं, तो कैसे केक काटने को मना करें? कैसे करें? और जब हमारे गुरुजी केक काट रहे हैं, दूसरा भले ही कुछ भी कहता रहे, भैया क्यों काट रहा है केक? अरे बोले तुम ज्यादा, हमारे गुरुजी खुद काटते हैं, हम तो काटेंगे। इसीलिए हमारे अध्यात्म का पतन होता जा रहा है। इसीलिए होता जा रहा है कि कोई स्पष्ट वक्ता नहीं है। मैं तो कहता हूं आचरण ना भी हो तो स्वीकार कर ले, भैया मैं तो खाता हूं केक, तुम लोग मत खाना भाई। ऐसा ही कह दे, केक खाना बहुत बुरी बात है भैया, बहुत जन्मदिन वाले दिन केक नहीं काटना चाहिए, लेकिन मैं तो अपराधी हूँ, मैं क्या करूं, मैं फंसा हुआ हूँ। मेरे घर के लोग, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बहू खाते हैं, काटते हैं, भैया मैं भी शामिल हो जाता हूँ, लेकिन तुमसे प्रार्थना है भैया तुम लोग मत खाना, केक खाना अच्छी बात नहीं है, मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, तुम मत करना। ऐसे ही कह दे, ऐसे ही कह दे, क्या बात है इसमें भी? तो इसलिए कहना तो पड़ता है। आप सब लोग क्षमा करेंगे। निताय गौर हरि बोल। बोली गिरिराज महाराज की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय।
उपदेशामृत की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान नित्यानंद प्रभु की गद्दी श्रृंगार वट की जय, हमारे गुरु दादाजी पिताजी उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय, मेरे गुरुदेव श्री अपूर्वानंदन गोस्वामी पाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, शालिग्राम प्रभु की जय, सप्त देवालय की जय, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री गुरुजी महाराज जी की जय।